सोरठ करती जा अड़मणिया मंदल बाजे अड़मणिया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई बादल बिन बरखा होई जो तत् विचारे कोई जो तत् विचारे कोई अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तत् विचारे कोई बादल बिन बरखा होई जो तत् विचारे को मोको मिल्यो राम स्नेही मोको मिल्यो राम स्नेही जह मिलिए देसु देही जह मिलिए देसु देही अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर बादल बिन बरखा होई जो तत् विचारे कोई बादल बिन बरखा होई जो तत् विचारे मोको मिल्यो राम स्नेही मोको मिल्यो राम स्नेही जह मिलिए देसु देही जह मिलिए अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे अड़मड़िया मंदल बाजे बिन सावन कन हर गाजे
मिल पारस कंचन होआ, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया प्रम पागा, निज पाओ पया प्रम पागा, गुर पूछे मन पति आगा, गुर पूछे मन पति आगा, अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे, अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई, जो तत् विचारे कोई, मोको मिलियो राम स्नेही, मोको मिलियो राम स्नेही, जह मिले देस देही, जह मिले रहाओ, अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे, अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई, अणमड़िया मंदल बाजे, सावन कन हर गाजे, अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे। जल पीतर कुंभ समान्या, सब राम एक कर जान्या, गुर चेले है मन मान्या, गुर चेले है मन मान्या, गुर चेले है मन मान्या, जन नाम में तत् पछान्या, जन नाम में तत् पछान्या, अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे, अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई, मुको मिलियो राम स्नेही, मुको मिलियो राम स्नेही, जह मिलिए देस देही, जह मिलिए देस देही, अणमड़िया मंदल
बाजै बिन सावन कन हर गाज अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै बिन सावन कन हर गाजै बिन सावन कन हर गाजै बादल बिन बरखा होई जो तख्त बिचारै कोई मोको मिले ओ राम सनेही जह मिलिए दे सुदेही रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है, फस्ट ऑफ ऑल ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 657 ਭਾਵ 657 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਤੀਜਾ, ਰਾਗ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਘਰ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਰਠ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਮੋਕੋ ਮਿਲਿਓ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜਹ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਸੁਦੇਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਰਾਮ ਮੀਨਸ ਗੋਡ, ਗੋਡ ਮੀਨਸ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋਡ, ਗੋਡ ਮੀਨਸ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਬ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਬਸਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹੇਟਰੇਡ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਮਝਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਮਝਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ God is omnipresent, God ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਏ। ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,
और तू बार बार से मोमो ठगणी वाला, हिपोक्रेसी वाला मत्था टेकता है। सो गुरबाणी का कॉन्सैप्ट क्लियर होया। हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं ये सोच के कि मैंने अपनी मत को आपके सामने सरेंडर किया। तू समर्थ वड्डा, तुहानू अक्ल ज़्यादा है, मेरी मत थोड़ी राम। जदों असी अपनी अकल नू घट समझना शुरू करते हैं ना साध संगत जी, सानू हंबलनेस आ जाती है, सानू नम्रता आ जाती है, साडा भांडा इंज हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस मैसेज नू सुनन दी जाच आ जाती है। सानू भाव बनाना नहीं पैंदा, साडा भाव साडा भांडा बन जाता है। और जदों भांडा बन जाता है वो नम्रता दा बन जाता, उहदे विच वस्त पई जाती है। जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, सूखी करे पसाओ दुख विसार सी, सूखी करे दुख विसार सी, जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, सूखी करे पसाओ दुख विसार सी। दुख गया, भांडा जदों संवर गया। जे भाव दा भांडा बना लिए, सर आई एम हियर, काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। मैं गुरुद्वारे दा प्रबंध करन नहीं आया, मैं गुरुद्वारे दे सेवादार जी भाई साहब जी दा नुक्स कड्ढन नहीं आया, मैं इत्थे यह देखण नहीं आया दरियां ठीक डरियां कि नहीं डरियां, मैं इत्थे अकाउंट चैक करन नहीं आया, मैं इत्थे लोकां नूं चैक नहीं करन आया वाई पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। इत्थे मैं आया हाँ अपने वास्ते, मैनू सुमत बख्शो। भाव बन गया, और जदों भाव बन जाता है साडा भांडा सवर ही जाता है। जिनको भांडा भाव, जिन्हां दे अंदर भाव है, तिना सवार सी, उन्होंने सवार देंदे ने, उन्होंने पॉलिश कर देंदे ने, उन्हां दे अवगुण छुटते जाते हैं, डेफिशेंसीज फ्लॉज खत्म होते जाते हैं और गुण वधदे जाते हैं। गॉडली क्वालिटीज़ मोरैलिटी वधदी जाती है। डे बाई डे दे बिकम स्पिरिचुअल। पाओ मुको मिलियो राम स्नेही, जै मिले है जिन्हों मिलन दे कारण मिले हैं। ऐड़े नूं दुलावा ने उन्होंने असी बिंदी ला के उच्चारण करगे, जिसको मिलने के बाद मिलने के कारण, असी जपजी पढ़ते ना, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ पढ़ते हैं, वो असी गलत पढ़ते हैं। सोने हैं जदों दुलावां नूं प्रोनाउंस करते ना प्रेस करके, सुनिए इंज हुंदा है, सोने हैं इंज हुंदा है। सोने हैं सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनने के कारण, सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग बेनीफिट्स जो होंदे ने वो सारी इस पंक्ति विच है। सो असी पंक्तियां दे लावां दुलावां नूं भी ध्यान रखना है। जै मिले हैं जिसनूं मिलन तो बाद, किसनूं मिलन तो बाद? राम स्नेही। राम स्नेही कौन है? गुरु। साध संगत जी, मैं सिख घर च जम्मिया, दैट डज नॉट मीन मैनू गुरु मिल गया। मैं गुरुद्वारे जांदा, दैट डज नॉट मीन मैनू गुरु मिल गया। मैं पग बंदा, दैट डज नॉट मीन मैनू गुरु मिल गया। गुरबाणी अनुसार गुरु मिल गया दी निशानी है मैं सुधर रहा हूँ।
मेरे में चेंज आ रही है। यस आई फील कि मैं चेंज हो रहा हूँ। पहले मैं किसी की बात माइंड कर जाता था, पहला ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जितने लोग हाँ सानू जे कोई शादी का कार्ड बाई मेल भेजे ना, हम अटेंड करने जाते ही नहीं जब तक घर में देने नहीं आओगे। हाइट ऑफ हंकार, हाइट ऑफ ईगो, कार्ड देने ही नहीं आए, मेल कर दिया। भावें अगले 2 घंटे के ट्रैफिक ही आन, भावें अगले बाई एयर आन, भावें ट्रेन ते धक्के खा के आन, कार्ड भी लियान, तुहाडे कोल भी बैठन, 10 जगह चाह पी के आन, तुहाडी चाह भी जरूर पीन, अपना पेट भी खराब करान। पर साडी सब दी ईगो ये वे कि जदों तक कार्ड हथी नहीं देन आनगे इन पर्सन, और इन पर्सन भी जिनके घर में शादी है वो एवं ही ड्राइवर भेज दिता, ले ड्राइवर दे हथ कार्ड भेजता। यू आर कंसर्नड अबाउट द प्रोग्राम और यू आर कंसर्नड अबाउट कार्ड आया कैसे। देखो असी कितनी छोटी 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 छोटिया गल्लां दे ईगो च फसे हुए हाँ। इनू भरम कहते हैं और ये नाल तत्त नहीं प्राप्त होंदा, भाव नहीं बनता। शब्द का रहाव है, मोको मिलियो राम स्नेही, जै मिले दे सुदेही, जिसको मिलने के कारण मेरी देह सुदेह हो गई है। सुदेह मीन्स चंगी हो गई है। अच्छा जी, पहली गल तो मैं समझ रहा सी कि सिख घर जन्म लै लिया या सब कुछ मैं कर लिया तो गुरु मिल गया। नहीं, गुरु नहीं मिलया। जदों मैं गुरु की गल सुन के चेंज होंदा तां इनू कहंदे ने गुरु मिलया। मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है तां काउंट होएगा इसको कोई गुरु मिल गया है। और गुरबत अनुसार गुरु शरीरक नहीं होता, गुरमत अनुसार गुरु होंदा है शब्द गुरु, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। शब्द गुरु नूं गुरबाणी गुरु कहती है। शब्द गुरु दे कोल कोई दिन रात 24 घंटे बैठ सकता है, सेफ है। सो गुरबाणी दा सुनिया, शब्द गुरु दा मिलन तो बाद असी नैक्सट पॉइंट समझ रहे हाँ। वी यूज टू से वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट इट्स नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गुरबाणी। साडा भुलेखा है, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स। रादर आफ्टर लिसनिंग टू सतगुरु जी, गुरु की गल सुनने तो बाद वी आर बिकमिंग ह्यूमन्स, हम इंसान बनते हैं। इस देह नूं दुर्लभ दे नहीं कहते ने। जिहड़ा साडा भुलेखा है, हम मानस जून है, मनुष्य जून है, यह भुलेखा है। जिन्हें सतगुर पुरख ना सेव्यो शब्द ना कीतो विचार, ओए मानस जून ना आखी है। अबे तू सतगुर की बात तो सुनता नहीं है, अपने आप को मानस जून अखवांदा है। ओए मानस जून ना आखी है। अच्छा गुरु जी उन्होंने की कहते हैं, पशु ढोर गवार, उन्होंने पशु कहते हैं। गवार मूर्ख कहते हैं, डमी कहते हैं, पर मनुख नहीं कहते ने। अच्छा सतगुर की गल सुन के असी मनुख बनते हाँ। मनुख मीनस इंसानियत भरपूर इंसान। अच्छा इंसानियत भरपूर इंसान किस तरह बनते हैं? फर्ज करो मैं ये नफरत करदा, सतगुरु जी मैनू समझाएंगे ये नफरत ना कर, ये भी रब जी वसते ने। तो मेरा शैतानियत भरपूर दे बदले इंसानियत भरपूर इंसान बनया। मैं नफरत नहीं करता, मैं यदी निंदा नहीं करता, मैं उन्होंने नीवा नहीं देखता। जदों वैन अगर मैं इंज करदा तो मैं ह्यूमन बीइंग बन रहा हाँ। वो जदों मैं मेहनत करदा ना, सुभाਅ नूं कमांदा हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिहेवियर नूं अपना दृढ़ करके सुभाਅ च कमांदा हाँ। उस प्रैक्टिस तो बाद जो मेरा सुभाਅ बनता है उन्होंने दुर्लभ दे कहते ने, एज पर गुरबानी। जे मैं पत्थर वाला सुभाਅ दे नाल रखां, उन्होंने कहते ने जिनके चित्त कठोर हैं।
मेरा चित्त कठोर है, ये मेरे से बात करता है, ये मेरे से प्यार चाहता है, पर मैं पत्थर दिल ही रहता हूँ। जिनके चित्त कठोर हैं उन्हां दी निशानी सिम्पटम की हुंदा सी बह ना सतगुर पास। मैं सतगुर की गल सुनता नहीं, इस करके मैं हार्ड रॉक हो जाता वां और मेरा बिहेवियर रूड हो जाता है, कुरख्यत हो जाता है, दूजियां नूं हर्ट करन वाला हो जाता है, मिसबिहेव करन वाली मेरी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। सो जदों मैं वो कमांदा मेरा सुभाव बन जाता, उन्होंने दुर्लभ दे कहते हैं। दुर्लभ दे नूं इस शब्द विच दे तो कन्वर्ट होके सुदेही किया गया यह शब्द का रहा हुआ है। अच्छा, जदों असी दुर्लभ दे बन जाते हाँ, उस तो पहला मैं गल कर रहा सी कि जे मैं पत्थर दिल हाँ तो उस वेले मैं इंसान नहीं हाँ, आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मैं की हाँ? मैं कई जन्मां च पिया होया वां। देखने में मैं भूपेंद्र सिंह लगता हूँ, देखने में मैं और इंसानों की तरह ऐसे शरीर में एक बॉडी तो लगता हूँ जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रखा गया है, लेकिन हूँ मैं पत्थर। उन्होंने कहते ने कई जन्म सैल गिर करया। सैल होंदा पत्थर, जन्म का मतलब है एवरी मोमेंट, पता नहीं कितने मिनट्स, पता नहीं कितने महीने, पता नहीं कितने साल हो गए ने मैनू पत्थर चित्त, मेरा हिरदा कोमल ही नहीं होता। जिनके चित्त कठोर हैं से बहना सतगुर पास। अच्छा, सतगुर कोल बैठांगा, सतगुर मनु मोम दिल बना देगा, सॉफ्ट कर देगा, मेरा सारा पत्थर पिघला देगा। असी तो एक साखी सुनी हुई है, गुरु नानक जी ने पंजा साहब पंजा पत्थर को लगाया, पर रोज़ आके अरदास करया करिए, गुरु नानक साहब तुसी पंजा साहब पत्थर नूं पंजा लाया सी, तुहाडा पंजा छप गया, मेरे इत्थे पंजा लाओ ना प्लीज़, मेरा भी हार्ड रॉक पत्थर दिल नूं मोम कर दियो ना। काश अपने फिंगरप्रिंट्स मीनस अपना थॉट प्रोसैस मेरी छाती ते भी ला दियो ना। तुसी वली कंधारी दा हंकार दूर कीता सी, मेरा दूर करो ना। दैट्स हाउ भाव बनता है एंड दैट्स हाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। असी चेंज होंदे हैं। अच्छा, जिन्होंने चेंज होना पसंद नहीं है वो की करते हैं? 101 अखंड पाठ कर लो, इन्नियां माला फेर लो, 40 दिन नंगे पैर जाया करो, ए कर लो, वो कर लो, नगर कीर्तन कर लिया करो। भाई दे विल बी बिजी इन रिचुअल्स, दे विल बी बिजी इन अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजिज, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ नहीं पैंदा। जे मेरे घर के बाहरों नगर कीर्तन की पालकी लंघ जाए, मैं हार चढ़ा सकता हाँ, सारे वेखणगे। अगे 5 प्यारे जाणगे, मैं उन्होंने पैर धो के दूध पिला देंगा, बादाम खवा देंगा, सारे देखेंगे, पर मैनू चेंज नहीं होना पवेगा। देखो कैसी प्रैक्टिस ही चाह सी। और मैं तो मना करन दी अथॉरिटी च नहीं हाँ। नो, आई एम नॉट एबल टू, आई हैव नो पावर। ये तुसी सोचो कि असी केड़ियां अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजिज अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम किस मुश्किल रस्ते ते पै गए हाँ। जिंदगी का रस्ता पैंडा औखा हो गया। जदों जिंदगी का रस्ता औखा पैंडा हो जाए तो असी ह्यूमन बीइंग नहीं रहंदे, असी शैतान बन जाते। उन्होंने कहते हैं करतूत पशु की, देखने में लगता है मानस जात, करतूत पशु की मानस जात। सो दुर्लभ दे जदों बनती है, साडे पहला ये हथ जिन्हां दा नां असी ह्यूमन बीइंग्स रखिया होया सी, जिन्हां दा नां असी रखिया होया सी 84 लाखां जून कट के असी इंसान बने हाँ। ए वाले हथ दूजियां दा विगाड़ करते सन।
किसी नूं फांसी देंदे सन, किसी दी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देंदे सन। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ हेटरेड लुक देंदा सी। देखने में ह्यूमन बीइंग, सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਰੋਂਗ, ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਕਰ ਪਾਉ ਕੇ, ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਰ ਪਾਵ ਕੇ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਵੇਕੰਡ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲਰਟ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ। इस बात पे अलर्ट नहीं, अबे पुलिस वाला देख रहा है रेड लाइट नहीं पार करनी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੁਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਰਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਲੋਇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਵ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਫਰੋਲਣੇ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਰਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। मैं उस वेले समझ ਜਾਂਦਾ ਸੀ घर में बिस्कुट नहीं है और मम्मी का मतलब है पिछले दरवाजे से जाके जल्दी से बिस्कुट ले आ। माँ ਦਾ इशारा समझिया, भाव समझिया। छोटा जिहा एग्जाम्पल है, मेरी माँ हुणे मेहमान नूं अटेंड कर रही है, मेरी माँ मेहमान नूं अटेंड कर रही है तो मैं अंदरों जाके पानी का गिलास ले आया। ਮੈਨੂੰ पता लग रहा है मेरी माँ सिंसीयरली इंटरस्टिड है घर आए मेहमान की आओ भगत करने वास्ते। मैं माँ नूं पूछे बगैर देख लिया 3 मेहमान आए हैं और मैं 3 कप चाह रख आया। बचपन प्रैक्टिस, बोलिया नहीं, माँ ने ऑर्डर नहीं दिता। वर्सेस आज मम्मी पापा बोलते हैं बेटा रात को देर से मत आया करो, सुनाई नहीं देता। सीधे साधे लफ्ज़ों में बोला है, उसके बाद रो के भी बोला है, उसके बाद हाथ जोड़ के भी बोला है, उसके बाद बोला बच्चे तेरे पाँव पड़ते हैं रात को वक्त सिर का आ जाया कर, सुनाई नहीं देता। इसको ह्यूमन बीइंग की देही नहीं कहते हैं। सारी दुनिया दे नाल भाव विच उहदे हिरदे दी पढ़ना आ जाए। असी हिरदे दी की पढ़ते हैं, मेरे को पता है तू क्या सोच रहा है। हमेशा गलत, मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडर एस्टीमेट करते हैं, जिवें असी अंतरजामी हो गए हैं। नहीं, असी अंतरजामी नहीं हैं, सिर्फ ए हिरदे दी पढ़ते हैं। जदों मैं इहनूं हेटेड लुक दिती, इहदे हिरदे ते की बीतदी होएगी। जदों मैं रिक्शे वाले नूं कहा नहीं तुम फालतू के पैसे मांग रहे हो, यहाँ तक तो 20 रुपये बनते हैं, तुमने 30 क्यों मांगे, तुम ऐसे हो। वो बेचारा चला तो जाता है, पर असी सोच नहीं सकते उहदे हिरदे ते की बीतदी होएगी। सॉफ्ट होना है तां तत्त नूं समझना पेगा, दुर्लभ दे बनानी है तां गुरमत दे कॉन्सैप्ट्स दी गहराई अंदर उतरना पेगा। वरना
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਾਈਏ ਤਾਤੀ ਵਾਨ ਲਾਗੀ ਪਰਮ ਚਰਨਾਈ, ਰੋਜ਼ ਗਾਈਏ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਗਾਈਏ ਜੋ ਮੰਗੇ ठाकुर अपने। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, हम अपनी गेम में मस्त हैं। साहब ਨੂੰ कौन आखे इंज नहीं तो इंज कर, सानू कोई रोक थोड़ा सकता है। ਅਸੀਂ अपनी रट च मस्त हाँ, क्योंकि ਉਹਦੇ चेंज नहीं होना पै रहा। अपनी देह को ट्रांसफॉर्म करके सुदेही बनाना, दुर्लभ देह बनाने की लोड़ ही नहीं पै रही। स्पिरिचुअल बीइंग बनने की तो जरूरत नहीं पड़ रही। गुरु पातशाह पूछते ने, तू धार्मिक ग्रंथ बड़े सुनता है, तै नर क्या पुराण सुन कीना। मीनस तू किस मज़हब का है ये गल वखरी है, पर तू धार्मिक ग्रंथ सुनन तो बाद कीता की, तेरे चेंज की आई, तेरी जिंदगी जाया जा रही है। अच्छा जे मेरी जिंदगी जाया जा रही है, मैं उसनों ठीक तरीके नाल जी नहीं रहा, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, आर्टिकल असी सांझ किया आस्तिक नास्तिक। आस्तिक हम समझते हैं जो लोग धार्मिक स्थान पर जाते हैं, जो सुबह उठते हैं और नहाते हैं और सारे कर्मकांड पूरे करते हैं, माला फेरते हैं, जो कुछ भी ना तुसी किसी भी धर्म दे रख लो, उन्हों का नाम असी रखा होया आस्तिक जी। ये भगवान पर बड़ा बिलीफ रखता है। वर्सेस नास्तिक, ये भगवान को मानता नहीं है, सुबह नहीं उठता, धार्मिक कर्मकांड नहीं करता। असी ये समझते सी कि इसको नास्तिक बोलते हैं और इसको आस्तिक बोलते हैं। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। अच्छा, नास्तिक तो निंदा करता होगा, नास्तिक क्रोध भी करता होगा, नास्तिक गालियाँ भी निकालता होगा, वर्सेस जिसको हम आस्तिक कह रहे हैं, ये धार्मिक सारे कर्मकांड करता है पर गालियाँ ये भी निकालता है, निंदा ये भी करता है, लेग पुलिंग ये भी करता है, डिस्ट्रक्शन वाले काम ये भी करता है, धर्म के नाम पर लोगों से नफरत करता है और कम्युनल हेट्रेड भी करता है। ये सो कार्ड तथा कथित आस्तिक, तो दोवां च फर्क ही की होया। तै नर क्या पुराण सुन कीना। इन्हां गल्लां तो गल ये समझ आती है कि असी जदों तक अपने जीवन विच धर्म की गहराई विच उतर के धर्म चो ये नहीं ना सीखते कि मैनू बनना की है, तां तक साडी जीवन विच कोई चेंज नहीं आती। और जो असी बने हुए हाँ उन्होंने असी परफेक्ट समझते हाँ, और असी दुनिया नू चंगे लग नहीं रहे हाँ। सो अज दे शब्द दा रहाओ, मोको मिलियो राम स्नेही, जै मिलिया दे सुंदेही, यह शब्द दा रहाओ है। ये मेरी अवस्था बन गई कि सुदेही बन गई। उन्होंने कहते ने भै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे, या कहते ने अखी बाजो वेखना, बिना अखां तो देख लेना, अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुनना, बगैर कन्ना तो सुनना, पैरों बाजो चलना, विण हत्थां करना, जीभे बाजो बोलना, इं जीवत मरना। इंज गुरबाणी जीवत मरना सिखाती है। जींदे जी मर गए किस पासों? अपने अवगुणा वल्लों, अपनिया बैड हैबिट्स वल्लों। और बैड हैबिट्स की ने? नॉट ओनली काम करो लोभ ओंकार, बैड हैबिट्स ने मैं नफरत करदा हाँ, मैं ईरखा करदा हाँ, मैं तेर मेर करदा हाँ, मैं वितकरा करदा हाँ, मैनू बैरी बिगाना वाली आदत है, मैं किसी नाल दुश्मनी पा लवां, सारी उम्र वो जस्टिफिकेशन देंदा रहे, मैं उन्होंने माफ़ नहीं करता, माफ़िया मंगदा रहे, मैं माफ़ नहीं करता। यह सारियां गल्लां ने जिहड़ियां मेरी देह नूं सुदेही नहीं बनन दिंदियां, दुर्लभ देह नहीं बनन दिंदियां। सो शब्द दा रहाऊ, पर जदों बन जाती है उन्होंने कहते ने संतोखी हो गया। जदों संतोखी हो जाते हैं तो संतोख की निशानी की होती है? संतोख की निशानी होती है, जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तो इति राजा, दुख भी सुख मनाई।
साडे माँ प्यो दी आदत। देखो लाइट चली गई, बच्चा डिस्टर्ब हो गया, हाय मम्मी लाइट चली गई है, गर्मी बहुत है, मम्मी पखा लैके अखबार लैके झोलना शुरू कर देती है। वो संतोखी है, उन्होंने पता है लाइट आ जाएगी, पंखा भी चल जाएगा, लाइट आ जाएगी, कूलर भी चल जाएगा, लाइट आ जाएगी, एयर कंडीशनर भी चल जाएगा, मेरे को भी ठंडक मिलेगी। लेकिन एट प्रेजेंट शी इज इन संतोख, स्टेट ऑफ माइंड की है कंटेंटमेंट। अगर लाइट नहीं है डिस्टर्ब नहीं हुई, बच्चा डिस्टर्ब हो गया, बच्चे के पास संतोख नहीं है, मम्मी के पास संतोख है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल नाल देंदा ताकि सानू पंक्तियां समझ आंदियां जान, टर्म्स समझ आंदियां जान। संतोख का मतलब ये नहीं होंदा कमाण जाओ ही ना, फक्कड़ होके घर बैठ जाओ, रुलदू खुलदू बने रवो, प्लेट भी फुलका ना रखो, एवं हाथ च फड़ लवो, वो दाल पा के डुलदी होवे इंज खा लवो, दरवाजे के किनारे ते खड़े हो खा लो, इनू संतोख नहीं कहते ने। रुलदू खुलदू ढिल्लड़ू नू संतोख नहीं कहते ने। संतोख होंदा हुंदे ताण जो रह नहीं ताणा, हुंदे माण जो रह नहीं माणा। तुहाडे कोल सब कुछ होवे लेकिन तुसी चीज़ां ते डिपेंडेंट नहीं हो। वैन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैन यू आर प्रहलाद। एट दैट टाइम यू आर नॉट हरनाकश दा पुत्र, तुसी प्रहलाद हो गुरबाणियां दी टर्म्स के मुताबिक। सो संतोख जदों हो जाता है ना, तां मम्मी रोटी पकाती है, असी प्यार नाल खाते हैं, उस लिए नहीं कहते क्या बनाया है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो बाहर से मंगाऊंगा या मैं बाहर से ही खा के आया करूँगा, तुम हर रोज़ घिया टिंडा तोरी चढ़ा देते हो, मेरी मन मर्जी का नहीं चढ़ाते। कि है संतोख नहीं है, जीवन विच सुख नहीं आंदा। सो मन उत्ते जदों चमड़ा नहीं मड़िया गया तां भी मन चों साज आवाज़ म्यूजिक निकलता है कि मन तुन में ध्यान ट्यून्ड रहता है। मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाता है, मेरी मर्जी के मुताबिक होया करे। अच्छा पर जे अण मड़िया, मड़िया की होंदा है, यह तबला है, उत्ते है, यह चमड़ा मड़िया होया है, ये उत्ते लगाया होया है, यदी तां आवाज़ आएगी, पर जे चमड़ा ना लगा हो आवाज़ नहीं आएगी। अज नामदेव जी सानू स्पिरिचुअल अवस्था की आदत सिखा रहे ने, मेरा मन दे उत्ते चमड़ा नहीं लगाया होया। अब मोहे नाचनू नावे, अब मोहे नाचनू ना आवे, मेरा मन मदलिया ना बजावे, मेरा मन मदरिया ना बजावे, अब मोहे नाचनू ना आवे, अब मोहे नाचनू ना। हुण मैं काम क्रोध लोभ ओंकार नफरत और अनेका नैगेटिव्स दी ताल ते नहीं नचदा। मन ट्यून्ड हो गया। जदों मन ट्यून्ड हो जाए ना, उन्होंने कहते ने नाच रे मन गुर के आ गए। परसों चौथ मनु किसी ने सवाल पूछा, हमारे नौजवान अगर किसी पार्टी में जाएं तो वहाँ डांस किया करें कि ना किया करें। मैं उन्हें बेनती की, तुसी की कहना चाहते हो? कहते जी नहीं, की हो गया जे डांस कर लिया। मनु इंज लगता है ये सवाल है ही तां जदों सतगुरु ने मिलिया नहीं, मन उन्हें जदों ट्यून्ड नहीं है। मन जदों सतगुर की ताल ते नचना नहीं जाना। सतगुर की ताल ते नचन का मतलब नहीं होंदा गुरु ग्रंथ साहब के सामने आके नचना शुरू कर दो, इनू नहीं कहते ने। सतगुरु की ताल ते नचन का मतलब है मैं काम क्रोध लोभ ओंकार आशा तृष्णा निंदा चुगली ईवल्स की ताल पे नहीं नाचता।
अच्छा किस पे नाचता हूँ? गुरु की बताई हुई बात पर नाचता हूँ। गुरु की सिखाता है? गुरु कहता है सहज च आ जा, गुरु कहता नम्रता च आ जा, गुरु कहता नफरत ना करया कर, गुरु कहता ईरखा ना करया कर, गुरु कहता इक्वैलिटी करया कर। इनू गुरु की ताल ते नचना कहते हैं। फिजिकल डांस की गल नहीं चल रही। सो मन उत्ते चमड़ा नहीं है, तां भी मेरा मन ट्यून्ड है सतगुर की मत नाल। मेरा मन हुण दुनियावी ताल का चमड़ा बनाया होया वाला तबला नहीं वजांदा। अणमड़िया मंदल बाजै। इट इज़ वैरी सिंपली पॉसीबल। कदों? जदों असीं अपने अवगुण छोड़ते हैं। बिन सावन घर हर गाजै। साध संगत जी, एक तो 12 महीने सावन आता है, 2 महीने का सावन और भादों, और वो बारिश होती है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। पर गुरबाणी बाहरले सीजन नूं नहीं मनती। बाहरले सीजन का मन उत्ते कोई असर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू गुरबाणी, बाणी कहती है इस मन को बसंत की लगे न सोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। ए मन जले दूजे दोए, ए मन जले दूजे दोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। बाहर बसंत स्प्रिंग्स का मौसम आता है, पर मैनू पता नहीं लगता मेरे मन नू, क्योंकि मेरा मन दूसरिਆਂ ਨੂੰ देख के सड़ता है। ਇਹਦਾ मतलब साड़ा खत्म कर लिया तब 12 महीने सावन है। कबीर ऐसा भी बोए जो 12 मास फुलंत। ये मन की अवस्था है, अंदर की गल चल रही है। काश गुरुद्वारियां भी ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम होन उन्हां 'च गुरबाणी पढ़ के सानू साडी अंदर की अवस्था ठीक की जाए। ਤਾਂ ਜਦੋਂ अंदर का सावन हो जाता है, उस वेले असी शब्द पढ़ते हैं बरसै मेघ सखी घर पाहन आए। अंदर इच्छा पैदा हो जाती है और मन अंदर रब जी वसे हुए महसूस हो जाते हैं। जदों मन घर आ जाता है, सो अणमणिया मंदल बाजै, बिन सावन का नहर गाजै। मेरे अंदर बादल गज रहे हैं 12 महीने हर पल। आई एम नॉट वेटिंग फॉर सावन भादों ओनली। वरना सख्त गर्मी पैंदी है मई जून जुलाई विच, और उस गर्मी तो बाद लोगों को राहत की सांस मिलती है कि बारिश आई, बादल आए। पर जिहड़े अंदरों दुखी ने, जिहड़े नफरत करते ने, जिहड़े सड़ते ने, उन्हां वास्ते बाहर बदल चढ़े ना चढ़े, सावन हरे ना भादो सूके, वो ट्यून्ड नहीं ने। कहते ने बिन सावन का नहर गाजै, बादल बिन बरखा होई। बिना बदलों तो मेरे हिरदे दे बारिश हो रही है। किदी? सतगुर दी मत दी। सतगुर बदल मेघ कहते ने बाणी अंदर, और यदि बरखा हो रही है। जो तत्त विचार है कोई, लो जी गुरबाणी का एक कॉन्सैप्ट आया। गुरबाणी तत्त ज्ञान किनू कहती है? गुरबाणी का तत्त ज्ञान है, असी इतनी देर लगाई समझण वास्ते कि गुरु जी कोलों वो वाली गल सीखनी वेयर आई एम मिसटेकन। सतगुरु जी मैनू समझाओ मैं गलत कित्थे हाँ, मैं दिन विच केड़ियां केड़ियां गलतियां किस तरह करदा हाँ, मेरा दुख दूर कर दिओ। जदों ये मंग करदे आ ना मेरी गलतियां की ने, दुख दूर कर दिओ, ओनू कहंदे ने जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। और उस शब्द का राव है हर जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मिटे। अवगुण दूर कर देंदे ने। ऐ मैं मंगया सी मेरे अवगुण दूर कर दिओ।
सानू सिखाया जो मांगे ठाकुर का मतलब होता है नौकरी, धी दा रिश्ता, पैसा, प्रमोशन, पुत्र। लोकी है जो मांगे ठाकुर दे अर्थ समझते हैं। राउज कह रहे ने अर्जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सा मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। मेरे ते दयाल होके मेरे अवगुण मिटा देंगे ने। किस तरह? माइक्रोस्कोप लगा के, कृपा कटाख अवलोकन कीनो। माइक्रोस्कोप अवलोकन होता देखना, बड़ी बरीकी नाल मेरे ना मिसबिहेवियर वाले सुभाਅ ਨੂੰ देखते हैं और मैनू समझाते हैं ऐ ना करया कर। अच्छा मैं अगों तो नहीं करांगा, संवर गए। मेरा मन गुरु दी गल मन गया, चेला बन के। इनू असी बाणी राही इस तरह सीख रहे हैं। बादल बिन बरखा होई, जो तत्त विचार है कोई, जदों कोई इस तत्त नूं विचारदा भी गुरु जी की कहंदे हो, मैनू चेंज किवें होना है, मैनू ट्रांसफॉर्म किवें होना है, मैनू स्पिरिचुअल अध्यात्मक रूहानियत वाला इंसान किवें बनना है, मोरैलिटी वाला आइडियल्स वाला इंसान मैनू किवें बनना है। मोको मिलियो राम स्नेही, जै मिलिया दे सुदेही रहाओ। मिल पारस कंचन हुआ। साडे अंदर रब जी रहिंदे ने, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਲ ਕੇ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, सोना हो गया। पारस के साथ टच करो तो सोना बन जाता है। ये धार्मिक दुनिया में एक प्रतीक वरत्या होया है, वरना कोई ऐसा मैटल नहीं है उसको एक लोहे से टच करो और सोना बन जाएगा, सिर्फ एक प्रतीक है। सतगुर पारस है, ਉਹਨੂੰ टच करन सार मेरा ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ खोट निकल गई, अवगुण चले गए, डेफिशिएंसीज कट गई। साढ़े प्रोग्राम जो लोग सुनते हैं, मैं अपनी सैल्फ प्रेज नहीं कर रहा, जो लोग सवेरे 6:30 बजे हैथवे या डैन ते या LI चैनल देखते हैं, या जो लोग राती 10 बजे टाइम TV चढ़ती कला ते साडा प्रोग्राम देखते हैं, YouTube ते देखते हैं, वो दसते ने मेरे पापा पहले गाली निकालते थे, अब उन्होंने छोड़ दी तुम्हारा प्रोग्राम देख के। मेरी मम्मी बहुत गुस्से से बोलती थी, अब उन्होंने छोड़ दिया। कई कहते मैं किसी नाल नफरत करता सी, हुण मैं उन्होंने गले लगा लिया। कई कहते मैं किसी को माफ़ नहीं सी करता, माफ़ कर दिया। और कैनेडा एक बंदे ने मैनू कॉल करके दसिया तुहाडा 3 घंटे का प्रोग्राम सी, मैं लगातार सामने पिलर ते खड़ा होकर सुन रहा सी। मैं भी नोटिस किया कि वो विचकारों वो सज्जन गायब हो गए। उन्होंने बाद विच मैनू दसिया, मैं विचों बाहर गया सी, बाहर जाके मैं अपनी वाइफ नू कॉल की सी, और प्रोग्राम सुनने तो बाद प्रोग्राम के दौरान मैं उसनू कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उन्हें भी कह दिता सॉरी। असी 7 साल तो डिपार्टेड सी, कोर्ट का केस चल रहा था तलाक के लिए। वीर जी तुहाडा प्रोग्राम सुनने तो बाद मैं अपनी वाइफ नू इतनी एनर्जी आ गई मेरे अंदर, करेज आ गई कि मैं वाइफ नू कहा आई एम सॉरी। झगड़ा खत्म हो गया। शीशा डोके मैं घर आ रही हूँ। किसी ने ननाण ने भरजाई नू, किसी ने दरानी ने जठानी नू प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, घर बदल गए, जीवन बदल गया, देह सुदेही हो गया। उन्होंने कहते ने जो तत्त विचार है कोई और कंचन बन गए, खोट निकल गई। मुख मनशा रतन परोआ, मेरी मनशा पता है की हो गई, हुण मैं नफरत नहीं करता, निंदा नहीं करता, लैकपुली नहीं करता। रतन निज भाव पिया परम भागा। सो निज भाव पिया परम भागा, मेरा मुख और मनशा रतन वर्गे ख्याल सुभाव बन गए। निज भाव अंदरों मेरा अपनी मन मर्जी वाला भरम चला गया, और मैनू निज भाव प्राप्त हो गया अंदर दा, रब जी दा, कि तू कल्ला भुपिंदर सिंह नहीं है, तू बड़ा फन्ने खा नहीं है, तू अफलातून नहीं है, तू पहला इस धरती ते नहीं आया, तू आखिरी भी नहीं आया। असी काउंसलिंग्स करते हैं, उहदे विच कई लोग पूछते हैं साढ़े काके दा ना 27 साल उम्र हो गई, उन्हें तक विआह नहीं होया, रिश्ता लभ दो, हाए इन्हों किधरे कुआरा ही रह जाए। मेरी बेटी ना 31 साल की हो गई है, रिश्ता नहीं मिलिया, हाए मते कुआरा रह जाए। मैं उन्होंने पूछदा जिन्हों के विआह हो गए ने उन्होंने कोई एवरेस्ट से झंडे नहीं गाड़ दिते ने, तुसी बेफिक्र हो, डोंट वरी। दूजी गल, तुसी पहले मम्मी पापा नहीं हो, जिन्हों के बच्चे ने बड़े सारे दुनिया में मम्मी पापा है ने, उन्होंने थोड़ा मत्था सीधा होना शुरू हो जाता है। इन्हें घबराने की लोड़ नहीं है, तुसी कुछ इत्थे प्रूव करन नहीं आए हो।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਭਾਉ ਭਿਆ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਮਨ ਪਤਿਆਗਾ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਹਮ ਕਬ ਮੁਸਕਰਾਤੇ हैं। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਐਸਾ ਸਮਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। पर जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होएगा, वो सोचेगा सरदार का दिमाग खराब हो गया, ऐसे ही हंसे जा रहा है। सीखिए तो सही कि मैं खिड़ना है। मन खिड़ेगा ना, मन खिड़िया हरिया बाग बनेगा, तब बाहर खुशबू वरताएगा। ए 31 तरीक की तरह थल्ले थल्ले उदास नहीं रहेगा, ए खिड़िया खिड़िया रहेगा, मत्थे कुट्टे नहीं रहनगे। निज भाव भया भ्रम पागा, गुर पूछे मन पतियागा। मन खुश हो गया। जल पीतर कुंभ समान्या। हुण गुरमत दा कॉन्सैप्ट क्लीयर होया शब्द विचों। जल पीतर कुंभ समान्या, मेरा घड़ा इंडिविजुअल का है, ये भूपिंदर सिंह का घड़ा, इसमें पानी भरा हुआ है। भूपिंदर सिंह अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा अहंकारी समझता है, डिग्री वाला समझता है, सिविल इंजीनियर समझता है, अपने आप को अमेरिकन समझता है, अपने आप को ब्रांड नेम के कपड़े पाने वाला समझता है, अपने आप को उच्च जात वाला समझता है, अपने आप को बड़े सारे कमांड रखे हुए ने, ए लेबल लगाए हुए ने। ए मेरे घड़े च पानी है, लेकिन जेकर मेरे घड़े नूं समुंदर के घड़े विच रख दिता जाए, सारे लोगों के समुंदर में रख दिया जाए, तो सारा पानी जो बराबर हो जाता है, तो यार सारे लोग अच्छे हैं। नफरत नहीं करनी चाहिए। अवल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे हैं यार। जो कुदरत के सब बंदे नज़र आना शुरू हो जाए ना, उन्होंने कहते हैं सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मनु खिमा कर देना, मैं गुरुद्वारियां प्रैक्टिस देखी हुई है, प्रबंधक सेवादार जी नाल, रागी सिंह जी नाल, कथाकार जी नाल, ज्ञानी जी दे नाल, ग्रंथी जी दे नाल मिसबिहेव करते हैं। उन्होंने इस तरह समझते हैं हम तो यहाँ पर ठेकेदार हैं, हम तो बहुत बड़े बॉस हैं, और उन्होंने मिसबिहेव की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो भी इंसान ने। प्यार नाल कह लो, भाई साहब जी तुहाडा की हाल। अस जांदा गुरुद्वारे के बाहर जिथे गेट होंदा ना, तुसी नोटिस करना, उत्थे एक भाई साहब जी खड़े होंदे ने। उन्होंने अंज हाथ ही बरछा पकड़िया होंदा है, उन्होंने पसीना आ रहा होंदा है। साडे ध्यान विच असीं उसनूं कुछ समझते ही नहीं हाँ। हम तो बहुत बड़े धर्मी हैं, ऊंची जात के हैं, आकड़ के अपनी कार से उतरते हैं और अहंकार की छाती से अंदर जाए, ओए भाई ओए चल पड़ो। इस तरीके की एक्टिंग करते हैं लोग सुभाव विच। और कभी अपनी कार तो या रिक्शे तो उतर के वो बरछे वाले भाई साहब जी नूं फतेह बुला लो, भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा। की हाल है, ठीक हो, जफ्फी पा लो। मैं एक बरछे वाले भाई साहब जी नूं जफ्फी पा ली, और हैरान ही हो गए, कहते पहला रागी देखिया। मैं कहा नहीं, मैं रागी नहीं हाँ, नहीं पहले जत्थे को देखा है। मैं कहा नहीं असीं जत्थे वाले नहीं हाँ। अच्छा तुसी कौन हो? मैं क्या जस्ट ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहे, तुसी भी इंसान हो। जल पीतर कुंभ समान्या, इस शब्द का कॉन्सैप्ट है डैप्थ अंदर, कि जदों सारियां लोकां विच सानू रब जी नज़र आने शुरू हो जाते ने, अपना हंकार खत्म हो जाता है। हंकार साडा हुंदा है भरम।
माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म ऐसा। जैसा मानिए होए ना तैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, होए ना तैसा, होए ना तैसा। क्या कहिए ब्रह्म ऐसा। ਭ੍ਰਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਕੜ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਜੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕਹੋਗੇ ਭਈਆ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ, ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਬਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੀ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪੀਤਰ ਕੁੰਭ ਸਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਰਾਮ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ और इसने गुरु की गल मन के कहो कबीर जब जानिया तो मन मानिया। मन मानिया लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। फिर लोकी भए कहणगे या लोकी नहीं मनणगे, लोकां दी भेडा चाल छुट जाएगी। गुर चेले है मन मानिया, जन नाम मैं तत्त पछानिया। नामदेव जी कहते ने मनु तत्त समझ आ गया कि सबै घट राम बोले देखा कर। ईबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, सारिਆਂ विचकार रब देखा कर। और बीठल दे अर्थ मैनू दोबारा करन दा दिल कर रहा। बीठल दा मतलब की होंदा है? बीठल दा मतलब होंदा है जो मूर्ख को भी, बेवकूफ़ को भी, डमी को भी गले लगा सकता है। विष्ठल तो बनया बीठल। ते असी लोगों नाल नफरत ही तो करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं गले लगा सकता, सबको भी था मापन की ना, हम सबना के साधन कर सकता। मेरे से देसी परदेसी कोई नहीं है। ना को बैरी नहीं बिगाना दी अवस्था बन जाए तो उन्होंने गुरु पातशाह जीवन जाच नूं सिखा के सानू कहते ने निज भाव अंदरले नाल मिलन हो गया, भ्रम चला गया ते गुर पूछे मन पतियागा हो गया। और इस तो बाद समुंदर प्लस घड़े का पानी इकमिक हो गया। ओमनी प्रेजेंस सारिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु नज़र आना शुरू हो गया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। निज कर दे गुरु रब नाल मन का मेल हो गया। सुमत मिल गई, समझ पै गई कि सोर्स ऑफ विजडम गॉडली क्वालिटीज़ जे लै लवो तो गुरु पातशाह जी सानू आइडियल लाइफ सिखा देंदे हन। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤ ਪਛਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਸੈਲਫਲੈਸ ਲਾਈਫ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।